नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए कनिष्ठ सहायक का पेपर सॉल्व करके लाया हूँ, इसका हल लाया हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही अब हम कनिष्ठ पेपर का पेपर शुरू करते हैं। तो मेरे पास डी सीरीज़ का पेपर था। इसमें पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में से किस फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो शिफ्ट के साथ डिलीट डी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता है? तो इसमें बी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सी मदद ए माश। सूर्य अस्त नियम किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो इसमें स्थायी व्यवस्था। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। इसके बाद मराठा रणनीति किससे सीखी? मराठों ने गोरिल्ला रणनीति किससे सीखी? तो मलिक अकबर से सीखी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या है? तो ये जापानी जहाज है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका डी सही है, लॉर्ड मेयो को जाता है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इसका भी डी सही है। इसके बाद नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ, तो ये सही है। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो इसका सी सही है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 12वां प्रश्न है, जिला परिषद की शेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/3 यानी 1/3 भी सही है। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है, वो अधिकतम डैश बाइट को स्टोर कर सकता है। तो ये 256 इंटू 10⁻6 इंटू 8 के बराबर जो है स्टोर कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था? तो ये 2014 में किया था, बी सही है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ईसाइयों की संख्या सबसे कम है? तो इन राज्यों में से बिहार राज्य में जो है जनसंख्या सबसे कम है, तो सी सही है। सियाचिन हिमनद निम्न में से निम्नलिखित दरों में कौन सा भारत में नहीं है? तो इसमें जो है गैसर ब्रह्म जो है नहीं है, बाकी सब है, तो बी सही है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालबैक सिद्धांत का आह्वान किया? तो इसमें सर क्रिक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रकार का लोहा है? तो इसमें मैग्नेटाइट है। इसके बाद जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये इसमें बी सही, उत्तर प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण शोध संस्थान, ये सी सही, रायपुर में है। सेल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में से किससे संबंधित है? तो इसका ए सही है, द्रविडियन सेल तंत्र से। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं, जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है, में है? तो इसमें जो नहीं है तो वो है महिला सशक्तिकरण। 23 भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसके लिए ऑपरेशन 2 शुरू किया। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो ये बी सही है, भारत और जापान का है। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम बी बोर्ड है, तो बी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन हुआ? तो जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो ए सही है, राज्यों के संघ के रूप में। 28वां, इसमें निम्न में से किस राज्य में ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण
विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की, तो इसका उत्तर डी सही है, उत्तराखंड। चंद शासन के अंतर्गत दस्तूर का क्या क्या था, तो ये एक भू राजस्व था, तो ये सही है। तालेश्वर ताम्रप्रश्न निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है, तो विष्णु वर्मन प्रथम से, तो इसका इसका जो है बी सही है। इसके निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग द्वारा मिलता है, तो पौरव राजवंश का। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी, तो ये डी सही है, पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था, तो काशीपुर को पहले गोविषाण के नाम से जानते थे, तो बी सही है। उत्तराखंड का प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया, तो इसमें मोहन सिंह मेहता जो है, ये सही है। हार दूधा संबंधित है, तो ये नाग देवता से है, तो सी सही है। छपेली एक रूप है नृत्य का, बी सही है। उत्तराखंड में कमेन का कार्य होता था, ए निश्चित गांवों से राजस्व वसूल करना। इसके बाद हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी गोरखों द्वारा, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है, मौड़ मेला, सी सही है। भद्रराज एक लोक देवता है जौनसार बाबर के, ये सही है। निम्नलिखित शिखरों में कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो इसमें सी कुला कांगड़ी जो है उत्तराखंड में नहीं है। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर है, तो ये श्योनराकोट में स्थित है, तो सी सही है। जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो ये नैनीताल जनपद में है, तो डी सही है। निम्नलिखित जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है, तो इसमें चकनी ताल जो है ये चमोली जनपद में नहीं है। इस निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो 45 का डी सही है, उधम सिंह नगर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम है, तो इसका बी सही है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है, तो इसमें मंदाकिनी, सी सही है, ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है, तो जौनसार भाबर, ये सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019 से 20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 और से अधिक, ये लगभग 7.1%, सी सही है। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान यानी सब्सिडी का अधिकतम सीमा क्या थी, तो ये 25 लाख रुपए, तो इसका सी सही है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है, तो इसमें राष्ट्रीय गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा और सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य पौड़ी, तो ये हो गया आपका बी, इसका बी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण बैंक का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था, तो ये 1520 रुपये था, तो ये सही है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड में वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये जून 2002 में की गई। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर था, तो डैश ये था लगभग 42.92%, तो ये ए वाला सही है। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो इसका डी सही है, 2020 से 21 में। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार उत्तराखंड 2011 में ग्रामीण क्षेत्र की औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय 1520 रुपये। उत्तराखंड में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई जून 2002 में। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 से 22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कीमतों पर लगभग 42.92% था, तो ये सही है। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष चलाई गई प्रारंभ की गई, तो ये 2020 से 21 के बीच शुरू की गई, तो डी सही है। श्रेणी YEB YFD UH
GSI SKI। तो में अलग निम्न में से कौन सा पद है, तो इसका ए सही होगा, QOL आएगा। और 57वां निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए कॉमा बी सी और डी ई व एफ 6 गांव हैं, तो एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर पर है और बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है और ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है, सी ए के पूर्व में 1 किमी पर है, डी ए के दक्षिण में 1 किमी पर है। तो तीनों गाँव से 3 गांव एक पंक्ति में है, तो ये आएंगे आपके ए ई डी। तो ये सही है। एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य 975 रुपये को 20% बढ़ाकर और उस पर फिर 12% की छूट देकर बेचता है, जबकि एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 है उस पर 10% का लाभ लेकर बेचता है। दुकानदार को दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ, तो ये लगभग 174 रुपये 60 पैसे के बराबर लाभ होगा। तो किस शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, जिसके दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि प्रथम और 5वें दिनों के तापमान का अनुपात 3:4 तथा तब दूसरे, तीसरे एवं चौथे दिनों का औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में निम्नलिखित था, तो ये होगा आपका 24 डी सही है। इसके बाद एक समाचार पत्र अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न समाचार पत्रों पी, क्यू व आर को 327 अभ्यर्थियों को बेचता है। 7 व्यक्ति क्यू व आर लेते हैं, 9 पी व क्यू लेते हैं, 12 पी व आर लेते हैं, 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं। किस व्यक्ति निश्चित रूप से केवल एक प्रकार का समाचार पत्र लेते हैं, तो इसमें 262 व्यक्ति जो है एक प्रकार का समाचार पत्र लेते हैं। तो बी सही है। व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, जिस कारण भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या थी, तो ये 900 होगी, तो सी सही है। 2020 से 21 में भारत में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक था, तो इसमें 15वां रैंक था उत्तराखंड का, तो सी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 11-12 के ये दोबारा आ गया शायद, तो इसे आगे कर देते हैं। तो एक दुकानदार, ये भी शायद दोबारा आ गया है, इसे भी आगे कर देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ये भी दोबारा आ गया है, तो इसे आगे कर देते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं जनरेटर। मैक्रो कौन होते हैं, तो ये नमक सहिष्णु होते हैं, तो ये सही है। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया 2002 में, तो इसका डी सही है। निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है, तो इसमें जर्सी है। 71वां TCP IP रेफरेंस मॉडल 4 परतों में है, तो ये इसका ए सही है। और एप्लीकेशंस, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। डैश एक प्रकार का रजिस्टर जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली इंस्ट्रक्शन के पते को करता है, तो ये इंस्ट्रक्शन काउंटर है। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, तो इसमें मेन मेमोरी है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, तो इसमें ए पोस्ट को करता है। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है, तो इसमें विटामिन ए और विटामिन के हैं, तो बी सही है। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन है, तो बी सही है। अग्निशामक का मुख्य घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ए सही है। सामान्य मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। विद्युत धारा, तो डी सही है। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं जनरेटर, तो इसका डी सही है। मैग्रोव होते हैं नमक सहिष्णु। और जैव विविधता अधिनियम बनाया गया 2002 में।
तो डी सही है। निम्न में से कौन सा गाय की विदेशी नस्ल है? तो जर्सी। शायद ये भी किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक होती है? तो विटामिन ए और के की होती है। और ये भी हो चुका है। अब हिंदी है। इसमें कृत प्रत्यय से बना शब्द है होनहार। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अ। सांप मरे लाठी न टूटे बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। तो डी सही है। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो निराला में। लोकतंत्र शब्द का विलोम राजतंत्र है। बी सही है। इनमें से कौन व्यंजन द्विगुण है? तो इसमें ढ है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। तो इसमें ये अर्धविराम दिया गया है। दूल्हा शब्द का तत्सम है दुर्लभ। उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो दंतोष्ठ। आँखों में खून उतर आना, अत्यधिक क्रोधित होना। तो इसका ए सही है। और इसमें द्विगुण व्यंजन ढ है। काम करते रहने ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। तो अर्धविराम। दूल्हा का है दुर्लभ। उच्चारण के आधार पर किस व्यंजन है? दंतोष्ठ। बी सही है। आँखों में खून उतर आना, अत्यधिक क्रोधित होना। ये आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। सुनक शब्द किससे संबंधित, किसका पर्यायवाची है? तो सुनक जो है कुत्ता का पर्यायवाची है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है रिक्त। तो डी सही है। वह जो न करे सो थोड़ा। वाक्य में जो सो इस में किस सर्वनाम का भेद है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संन्यास शब्द में उपसर्ग सम है। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है कृत्रिम, प्रकृत। और 91 हंसा थे सो उड़ गए, कागा भये दीवान। लोकोक्ति का अर्थ है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए शब्द है कुहू। डी सही है। अजंत शब्द का संधि विक्षेप अच धन अंत है। तो सी सही है। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। इस वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक है। इनमें से तद्भव शब्द है मयंक। दिशावर शब्द का तत्सम रूप है दिशांतर। तो ये सही है। इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुभव में। तो डी सही है। यज्ञवेदी समास है संप्रदान पुरुष। तो बी सही है। 99 वाला प्रश्न है, इसमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो यशोदा का जो है संधि विच्छेद गलत है, क्योंकि ये विसर्ग संधि है। इसके बाद इनमें भरमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो परावत। तो इस प्रकार 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।